दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल द देव मोटिवेशन में। आज हम रोजिंदा जीवन में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करेंगे। हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को कई बार किसी बात या काम के लिए ना नहीं बोल पाते हैं और हम अपना काम या समय व्यर्थ करके उनका काम करते हैं। लेकिन हमको ये सीखना बहुत जरूरी है कि हमें उनको ना कैसे बोलना है जिससे उनको बुरा भी ना लगे और हमारे प्रति उनका व्यवहार भी अच्छा रहे। तो चाहिए जानते हैं इस वीडियो में ना कहने की रितों के बारे में। आज का वीडियो बहुत प्रेरणादायक है और लोगों को ये सिखाने का प्रयास करता है कि ना कहना कितना महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि यदि हम अपनी सीमाएं नहीं बनाते और दूसरों के दबाव में आकर हमेशा हाँ कहते रहेंगे, तो इसका नकारात्मक असर हमारी जिंदगी पर हो सकता है। मुख्य बिंदु ये है कि ना बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमारे समय, संसाधनों और मानसिक शांति की रक्षा करता है। जब हम ना कहने की आदत डाल लेते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। जैसे कि हमारा समय बेहतर तरीके से मैनेज होता है, हम दूसरों द्वारा इस्तेमाल होने से बच जाते हैं और सबसे बड़ी बात कि हमारा आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ता है। इस वीडियो के अनुसार शर्मीला स्वभाव, दूसरों का दबाव, सम्मान की भावना या आत्मविश्वास की कमी जैसी चीजें हमें ना कहने से रोकती हैं। लेकिन जब हम इन बाधाओं को दूर करना शुरू करते हैं, तो हम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे सीमाएं बनाना, तुरंत हाँ न कहना और जरूरत पड़ने पर स्वार्थी होना बहुत उपयोगी है। ये सभी बातें हमें ये सिखाती हैं कि दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में सोचना और अपने हितों की रक्षा करना जरूरी है। कुल मिलाकर ना कहना सीखना न केवल मानसिक शांति और आत्मसम्मान के लिए जरूरी है, बल्कि यह हमारी सफलता की कुंजी भी है। वीडियो के अगले हिस्से में ना कहने के और भी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाया जा सकता है, जिसमें और गहराई से यह बताया जाएगा कि ना कहना कैसे व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यहाँ कुछ बिंदु दिए जा सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में सहायक हो सकते हैं। 1. ना कहने से आप दूसरों का सम्मान खोएंगे। यह एक अफवाह है। कई लोग इस डर से ना नहीं कहते क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनके रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन सच तो ये है कि जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हैं, तो लोग आपको और अधिक सम्मान देते हैं। यह उन्हें दिखाता है कि आप अपने समय और ऊर्जा की कदर करते हैं। 2. ना कहने की कला एक समय के साथ आती है। ना कहना सीखना एक प्रक्रिया है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर किसी को ना कहें, बल्कि यह समझने की कला है कि कब और किस परिस्थिति में ना कहना सही होगा। इसका अभ्यास धीरे धीरे करें, छोटी छोटी चीजों से शुरू करें और समय के साथ इसे बड़ा करें। 3. ना कहने से बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। जब आप किसी चीज के लिए ना कहते हैं, तो आप खुद को उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका देते हैं जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह आपको बेहतर तरीके से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और समय प्रबंधन में मदद करता है। 4. कैसे ना कहें। अक्सर ना कहने के बाद अपराध बोध महसूस होता है, लेकिन इसे आप अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाकर कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी के अनुरोध को मना करते हैं, तो उसे स्पष्ट रूप से और विनम्रता के साथ कहें, ताकि सामने वाले को यह महसूस हो कि आप उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन फिलहाल आप उनकी मदद नहीं कर सकते। उदाहरण, मुझे खेद है, लेकिन मैं इस वक्त इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। या मुझे लगता है कि मैं इस काम के लिए सही व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन शायद कोई और इसमें मदद कर सकता है। 5. ना कहने के बाद आत्मविश्वास का विकास। जब आप धीरे धीरे ना कहना सीखते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको यह महसूस होने लगता है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे आपके व्यक्तित्व में भी निखार आता है। 6. ना कहने का सही समय। हमेशा ध्यान रखें कि ना कहने का सही समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको समझना होगा कि जब कोई आपकी सीमाओं को लंघ रहा हो या आपका व्यक्तिगत समय खराब कर रहा हो,
तो वहां ना कहना अनिवार्य है। इसके विपरीत, जब कोई वाकई आपकी मदद का हकदार हो, तब हाँ कहना भी उतना ही जरूरी है। इस वीडियो में ये समझाने का प्रयास रहेगा कि ना कहना एक नकारात्मक चीज नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। ना कहने की कला सीखने से न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि आपके रिश्ते भी बेहतर होते हैं, क्योंकि लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करना शुरू कर देते हैं। वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए ना कहने से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है, जो लोगों को ना कहने के लिए और अधिक प्रेरित करेंगे। 7. ना कहने के लिए आत्म जागरूकता का होना जरूरी है। ना कहने की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपको खुद से यह समझने की जरूरत है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। इसके लिए आत्म जागरूकता जरूरी है। जब आप अपने लक्ष्यों, जरूरतों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से समझते हैं, तो आपको ये भी स्पष्ट हो जाता है कि कब और कहाँ आपको ना कहना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से आत्म मंथन करें और यह सोचें कि आपके जीवन में कौन सी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं। 8. ना कहने का मतलब असंवेदनशील होना नहीं है। अक्सर लोग ना कहने को असंवेदनशीलता या दूसरों की भावनाओं का ख्याल न रखने के रूप में देखते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते, बल्कि यह अपनी प्राथमिकताओं का ख्याल रखने और अपनी सीमाओं की रक्षा करने का एक तरीका है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर बार ना कहने का मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं होता, बल्कि यह आपको और उन्हें सही तरीके से संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। उदाहरण, मैं समझता हूं कि आप मदद की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसे करने में सक्षम नहीं हूं। हो सकता है किसी और से मदद मिले। 9. दूसरों की उम्मीदों के बोझ से खुद को आज़ाद करना। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए ना नहीं कह पाते क्योंकि वे दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबे रहते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उन्होंने ना कहा, तो वे दूसरों की नज़रों में बुरे बन जाएंगे। लेकिन ये सच नहीं है। आपकी प्राथमिकता आपकी मानसिक और भावनात्मक सेहत होनी चाहिए। अगर आप दूसरों की उम्मीदों के कारण खुद को थका रहे हैं, तो ये लंबे समय में आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। 10. ना कहने के बाद खुद को दोषी महसूस न करें। ना कहने के बाद कभी कभी लोग खुद को दोषी महसूस करते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि आपकी प्राथमिकता क्या है। अगर आपने किसी चीज को सही कारणों से मना किया है, तो खुद को दोषी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को स्वीकार करें कि आप हर किसी की मदद नहीं कर सकते और हर किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकते। 11. ना कहने से आपकी ऊर्जा का संरक्षण होता है। जब आप हाँ कहते रहते हैं, तो आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बहुत खर्च होती है। बार बार दूसरों की मदद करने और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करने से आपका ध्यान और समय बर्बाद हो सकता है। ना कहने से आपकी ऊर्जा बचेगी, जिसे आप अपने लक्ष्यों और सपनों की ओर निर्देशित कर सकते हैं। इससे आपका जीवन अधिक उत्पादक और संतुलित हो जाता है। 12. आपकी पहचान मजबूत होगी। जब आप ना कहने की आदत डाल लेते हैं, तो लोग आपको एक मजबूत और स्पष्ट व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। आपको कमजोर या अस्थिर नहीं समझा जाता, बल्कि आपकी दृढ़ता और समझदारी की सराहना की जाती है। आपकी सीमाएं आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है, और लोग आपके समय और निर्णयों का सम्मान करने लगते हैं। 13. ना कहने की रणनीतियां। विनम्रता के साथ मना करें। ना कहने के लिए कभी भी कठोर या असंवेदनशील होना जरूरी नहीं है। आप विनम्रता के साथ ना कह सकते हैं, जैसे, मुझे बहुत खेद है, लेकिन इस समय मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। विकल्प सुझाएं। अगर आप किसी को मना कर रहे हैं, तो आप उन्हें दूसरा विकल्प भी सुझा सकते हैं, जैसे, मैं इस काम में मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शायद कोई और आपकी मदद कर सके। समय ले। अगर आपको तुरंत ना कहने में संकोच होता है, तो आप कह सकते हैं, मैं इस पर सोचकर आपको बताऊंगा। इससे आपको समय मिलेगा सही निर्णय लेने के लिए। 14. ना कहने के बाद खुद को और ज्यादा संतुष्ट पाएंगे। जब आप बार बार बिना सोचे समझे हाँ कहते हैं,
तो बाद में पछतावा होता है। लेकिन जब आप सही समय पर ना कहने की आदत डालते हैं, तो आपकी संतुष्टि और मानसिक शांति बढ़ जाती है। आपको ये खुशी होती है कि आपने सही निर्णय लिया, और इसके परिणामस्वरूप आपके जीवन में तनाव कम होता है। 15. अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप ना कहने का अभ्यास करते हैं, तो आपके पास अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अधिक समय और ऊर्जा बचती है। हर हाँ जो आप किसी और के लिए कहते हैं, वह आपके अपने लक्ष्यों से समय और ऊर्जा चुराता है। इसलिए अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा किए गए फैसले उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हों। उदाहरण, यदि आप किसी विशेष परियोजना या पढ़ाई पर काम कर रहे हैं, तो हर उस अनुरोध को ना कहना सीखें जो आपके उस महत्वपूर्ण काम में रुकावट डालता है। इससे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। 16. स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव। जब आप ना कहने की आदत डालते हैं, तो इसका आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अक्सर हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को तनाव में डाल लेते हैं, जो धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जब आप अपने समय और ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रख पाते हैं। इससे आपके तनाव का स्तर कम होता है और मानसिक शांति बढ़ती है। 17. ना कहने से रिश्ते भी बेहतर होते हैं। यह मिथक है कि ना कहने से रिश्ते बिगड़ते हैं। सच तो यह है कि जब आप अपनी सीमाओं को स्पष्ट करते हैं, तो लोग आपके साथ अधिक ईमानदार और सच्चे रिश्ते बनाते हैं। हाँ कहने से आप उनकी उम्मीदों को बढ़ाते जाते हैं, और अंत में जब आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाते, तो रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इसलिए ना कहना रिश्तों में पारदर्शिता और सम्मान को बढ़ाता है। 18. लोगों से असहमति जताने में हिचकिचाए नहीं। कभी कभी लोग इसलिए ना नहीं कह पाते क्योंकि वे असहमति जताने से डरते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि आप अपनी असहमति को व्यक्त करें। यह आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ये दिखाता है कि आप अपने विचारों और सिद्धांतों के प्रति वफादार हैं। अपनी असहमति को विनम्रता के साथ प्रस्तुत करें, ताकि सामने वाला भी इसे समझ सके और आपका सम्मान करे। 19. आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। एक बड़ी समस्या यह है कि लोग अक्सर दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी और प्राथमिकताओं को भूल जाते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश में आप खुद को थका देते हैं। ये समझना जरूरी है कि आपको सभी को खुश करने की जरूरत नहीं है। आपका पहला कर्तव्य अपने प्रति है, और उसके बाद ही आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। इसलिए जब जरूरत हो तो बिना झिझक ना कहें। 20. ना कहने से आपको अपने मूल्यों पर टिके रहने में मदद मिलती है। ना कहने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आप अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर दृढ़ रह सकते हैं। कई बार लोग हमें उन कामों में फंसा लेते हैं जो हमारे सिद्धांतों या मूल्यों के खिलाफ होते हैं। ऐसे में ना कहना जरूरी हो जाता है, ताकि आप अपनी खुद की पहचान और मूल्यों के साथ समझौता न करें। 21. लोगों की अपेक्षाओं का बोझ उठाना छोड़ें। अक्सर हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन को जटिल बना लेते हैं। ये समझना जरूरी है कि लोगों की अपेक्षाएं उनकी अपनी है, और आप उनके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। जब आप ना कहना शुरू करते हैं, तो आप दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाना बंद कर देते हैं और अपने जीवन को सरल और सुखी बना पाते हैं। 22. ना कहने का मतलब एक सीमा तय करना है। ना कहने का अर्थ है कि आप अपनी सीमाएं तय कर रहे हैं। यह व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में महत्वपूर्ण है। सीमाएं तय करने से लोग आपकी प्राथमिकताओं को समझते हैं और आपकी सीमाओं का सम्मान करने लगते हैं। यह आपको अपने जीवन पर नियंत्रण बनाए रखने और अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद करता है। 23. ना कहने के बाद आगे की योजना बनाएं। जब आप ना कहते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि उसके बाद आपकी क्या योजना है। आप किस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और आपने जो ना कहा है, उससे जो समय और ऊर्जा बची है, उसे कैसे उपयोग करेंगे। ना कहने के बाद आपके पास अधिक समय और अवसर होंगे अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए।
24 सकारात्मक परिणामों की उम्मीद करें। जब आप ना कहना शुरू करते हैं तो शुरू में कुछ कठिनाइयां महसूस हो सकती हैं। हो सकता है लोग आपसे नाराज हो या आपको असंवेदनशील समझें, लेकिन लंबे समय में इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। आपके रिश्ते बेहतर होंगे, आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी और आप अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति अधिक केंद्रित और प्रतिबद्ध रहेंगे। वीडियो के अंत में आपसे बात करूं तो ना कहना सीखना आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। यह न केवल आपकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है, बल्कि आपके आत्मसम्मान, समय प्रबंधन और मानसिक शांति को भी मजबूत करता है। ये समझना जरूरी है कि ना कहने का मतलब दूसरों से दूर होना या असंवेदनशील होना नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के बेहतर नियंत्रण और व्यक्तिगत संतुलन का प्रतीक है। इसलिए आज से ही ना कहने का अभ्यास शुरू करें। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें और धीरे धीरे इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। यह न केवल आपको सफल बनाएगा, बल्कि आपको एक संतुलित और सुखी जीवन जीने में भी मदद करेगा। यह अंतिम भाग आपके पाठकों को एक मजबूत और सकारात्मक संदेश देगा कि ना कहना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है, जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए। ना कहना सीखना एक बेहद आवश्यक कौशल है, जिसे आपको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यह न केवल आपके आत्मसम्मान और मानसिक शांति के लिए जरूरी है, बल्कि यह आपकी सफलता और खुशहाल जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब आप ना कहने की कला में निपुण हो जाते हैं, तो आप अपने जीवन का बेहतर नियंत्रण ले सकते हैं और अपने सपनों की ओर आसानी से बढ़ सकते हैं। अंत में, ये समझना जरूरी है कि ना कहने का मतलब किसी को ठुकराना नहीं, बल्कि खुद का सम्मान और संतुलित जीवन जीना है। आज मैंने आपको जो बातें बताई है, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में निष्ठापूर्वक अपनाएंगे और अपने जीवन को बेहतरीन बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और एक अच्छी सी कमेंट कर देना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमो बुद्धा।